बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम ऑनलाइन लेक्चर्स नंबर 3 डिस्कस किया था। आज हम मैथमेटिक्स का ऑनलाइन लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस की थी और उसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज या फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, ये वो फार्मूलाज हैं जो हम एक्सरसाइज 9.4 के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। जब तक आपको ये फार्मूलाज अच्छी तरह से क्लियर नहीं होते तो उस वक्त तक क्वेश्चंस हल करने में हमें दुश्वारी पेश आती है। तो आप देख सकते हैं, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल हम फार्मूले डिस्कस करें। ये कुछ रिवीजन है। हम जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारे पास साइन फंक्शन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। लाइक अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और जहाँ पे एंगल थीटा हम बना रहे हैं उसके साथ जो एडजेसेंट साइड है ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। लाइकवाइज इसके रेसिप्रोकल फंक्शन है। कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, मतलब कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस के। और इसी तरह से हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है वो 1 ओवर कॉट, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1 ओवर टेंजेंट। टेंजेंट और कॉट जो है वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो ये रिवीजन है रिगार्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्सेप्ट्स। ये हमने पहले भी डिस्कस की है एक्सरसाइज 9.2 से पहले। ये कुछ आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। ये वो फार्मूले या आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस और इसके एग्जांपल्स में यूज़ करनी है। तो आए स्टार्ट करते हैं। एक और फार्मूला है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है। प्रूव दैट कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है, या समटाइम हम ऐसा करते हैं कि राइट साइड को भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ कॉस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। अब देखें, यहाँ पे क्लियर है कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि हम इसको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज किस तरह से करें कि हम कॉस 4 और साइन 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसी तरह से हमने कॉस 4 को लिखा है कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर और साइन 4 को लिखा है साइन स्क्वायर होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमने इसी पे फार्मूला अप्लाई कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे। आप इस कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म को ए समझ लें और ये साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म को बी समझ लें। तो हमारे पास ये फॉर्मेट बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। और उसके बाद आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्योंकि हमने इसे कॉस स्क्वायर थीटा पूरी को ए लेट किया है और साइन स्क्वायर थीटा को बी लेट किया, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। इसी तरह से ये ए माइनस बी हो जाएगा। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये किसके इक्वल होती है, ये 1 के इक्वल होती है। और वहाँ से हमारे पास कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये टर्म एज इट इज़ रह जाएगी। तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह 1 और बाकी जो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया। और स्टूडेंट, यही हमारी राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ आर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। एक दफ़ा फिर देखें कि ये कॉस 4 थीटा और माइनस साइन 4 थीटा को हमने क्या किया है, इसकी पावर को ब्रेक किया है कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और साइन 4 की पावर को ब्रेक किया है साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। फर्दर हमने ये फॉर्मेट बन गया, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को ए लेट कर लें और साइन स्क्वायर थीटा को बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाती है। इसे हम एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं।
जब आप ऐड करके लिखेंगे ये 1 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो आपके पास ये सब्ट्रैक्शन वाली टर्म दोनों मौजूद हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये थी एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप कि आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए इंटू कोसेकेंट स्क्वायर ए। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म ऐड हो रही हैं, राइट साइड पे वही टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। हमने ये प्रूव करना है। तो टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड विच इज सीकेंट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर आप जानते हैं ये कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट स्क्वायर साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल है। हम सीकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए, और इस तरह से कोसेकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। सबसे पहले ये रेसिप्रोकल फंक्शन को हमने इस तरह से लिख दिया। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि इनका एलसीएम क्या बन रहा है। एक टर्म कॉस स्क्वायर है, दूसरी साइन स्क्वायर है, दोनों डिफरेंट टर्म है। तो एलसीएम में ये दोनों टर्म आ जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए इस कॉस स्क्वायर ए से कैंसिल, साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इधर से साइन स्क्वायर ए से कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो आप देखें न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बचा हुआ है। एंगल सेम है, दोनों फंक्शन का स्क्वायर है। तो हम जानते हैं ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 के इक्वल होगी। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा हुआ है? कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब 1 को आप डिवाइड कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए से भी, और 1 को डिवाइड कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए से भी। ये हमारे पास प्रोडक्ट में 2 टर्म आ गई। फर्दर हम इनसे क्या लिख सकते हैं? 1 ओवर कॉस स्क्वायर क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर होता है, और 1 ओवर साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? कोसेकेंट स्क्वायर होता है। ये हमारे पास एग्जाम्पल 2 थी, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पास पेपर में ये एग्जाम में आ चुकी है। फिर देख लें कि सीकेंट स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थी सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए। हमने इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा। सीकेंट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए, और कोसेकेंट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। फर्दर हमने इनका एलसीएम लिया विच इज कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो 2 टर्म है ये 1 से डिवाइड हो जाएंगी, 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए और 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। 1 ओवर कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? सीकेंट स्क्वायर ए के। 1 ओवर साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कोसेकेंट स्क्वायर ए के। तो हमारे पास फाइनली ये राइट हैंड साइड बन गई, सीकेंट स्क्वायर ए कोसेकेंट स्क्वायर ए। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। देखिए इसमें जस्ट फार्मूलों का इस्तेमाल है और उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अब जब भी कोई प्रूफ करते हैं आप देख लें कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था। तो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे फंक्शन वही हैं, जस्ट ये सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेट बात है हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों फॉर्मेट में पूछी जा सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें भी हम फार्मूले यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3, प्रूव दैट √1 माइनस साइन थीटा ओवर √1 प्लस साइन थीटा। इसको आप एक ही अंडर में लिख सकते हैं। यहाँ पे सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा राइट हैंड साइड पे है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं √1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि इनका अंडर रूट सेपरेट कर दें, या आप इससे एज इट इज़ लिखना चाहें तो इट इज़ अप टू यू। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, हम इसे रैशनलाइज करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा वाली टर्म का साइन चेंज करें, ये बन जाती है 1 माइनस साइन थीटा। इसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी से डिवाइड भी कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 2 अंडर रूट वाली टर्म है, एक 1 माइनस साइन थीटा और एक 1 माइनस दूसरी भी 1 माइनस साइन थीटा। तो ये अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर होल अंडर रूट।
डिनोमिनेटर में दोनों टर्म डिफरेंट है, एक 1 प्लस साइन थीटा और एक 1 माइनस साइन थीटा। तो ये डिफरेंट टर्म हमने एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दी। ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब आप देखें कि एक है a प्लस बी और दूसरी टर्म है a माइनस बी। तो हमारे जहन में फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे, a स्क्वायर मीन के 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन साइन थीटा होल स्क्वायर। ऊपर जो टर्म थी ये साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर जो था 1 माइनस साइन के और अंडर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा बच गया और डिनोमिनेटर में हमने यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, 1 ही होता है। 1 माइनस क्या बच गया है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्दर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस थीटा। इसी तरह से हम ये दोनों टर्म को 1 को और साइन थीटा को कॉस थीटा पे डिवाइड करेंगे। 1 ओवर कॉस थीटा बन जाएगा और इधर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बन जाएगा। तो 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंड थीटा, और इसी तरह से साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, विच इज़ आर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। एक दफ़ा फिर देखें इस क्वेश्चन को। मैंने ये कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में देखें कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन है, ना कोई स्क्वायर है, ना कोई इस तरह का टेंजेंट या कोसेकेंट, मतलब ना रेसिप्रोकल फंक्शन है। इसको हम फर्दर अंडर रूट के अंदर इन फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हमारे पास एक ही ऑप्शन बची, वो ये है कि आप इसको रैशनलाइज कर लें। 1 प्लस साइन थीटा को यहाँ पे इसका साइन चेंज करें, माइनस आ जाता है, तो उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने, डिवाइड भी कर दिया। और ऊपर जो है न्यूमरेटर में दोनों अंडर रूट वाली टर्म सेम है, तो इन दोनों अंडर रूट वाली टर्म जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर बन गया और दोनों पे अंडर रूट आ जाएगा। बट डिनोमिनेटर में जो टर्म है ये दोनों डिफरेंट है, एक 1 प्लस साइन थीटा है और एक 1 माइनस साइन थीटा है। अगर हम इन्हें गौर से देखें तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट बनता है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, वो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। स्क्वायर अंडर रूट से हम कैंसिल कर देंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे ओनली कॉस थीटा बच जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब 1 को कॉस थीटा से डिवाइड कर लें और साइन थीटा को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर लें, तो ये दो टर्म आ गई, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंड होता है, और साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, जिसमें ये पूछा गया है कि प्रूव दैट cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट 4 थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट समटाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान होता है, जैसे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो ये अपेरेंटली बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आपने इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को ना हल किया हो तो बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तो आप इसे अगर पहले नहीं हल कर चुके तो वहाँ पे जब डायरेक्ट हल करना पड़ता है तो हमारे लिए बाज़ का आसान सा क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पे ज़ाहिर है, अगर आपको जस्ट ये पता है कि cot थीटा cos ओवर साइन के इक्वल होता है तो इस क्वेश्चन में आप उलझ जाएंगे। हमने यहाँ देखना है कि हमने किसके इक्वल प्रूव करना है। तो इसकी राइट हैंड साइड में कोसेकेंट 4 और कोसेकेंट स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे cot 4 और cot स्क्वायर है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे कोसेकेंट 4 और कोसेकेंट स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन ये आ रही है कि हम दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले लें। तो आपको नज़र आ रहा होगा कॉमन वो चीज़ होती है जो मिनिमम दोनों के पास हो। cot स्क्वायर थीटा ये वो टर्म है जो दोनों टर्म में मौजूद है। cot स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब cot स्क्वायर
थीटा प्लस 1 जो है ये फार्मूला आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर के तौर पे भी आपको मालूम होगा कि ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये कोसेकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है, और ये कॉट स्क्वायर एज इट इज़ जो हमने कॉमन लिया था। अब यहाँ पे हमने किसको ब्रेक किया है, कॉट स्क्वायर थीटा को, इसको हमने फर्दर ब्रेक कर दिया किस में, यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 के फॉर्मेट में। ज़ाहिर है हमने कोसेकेंट 4 लेके आना है, तो हमारे पास दो टर्म होंगी, एक तो कोसेकेंट स्क्वायर है ऑलरेडी, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, इसे एज इट इज़ रहने देंगे। जो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा वाली टर्म थी उसको हमने क्या किया है, ब्रेक किया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 के शक्ल में। यहाँ पे अब ब्रैकेट में दो टर्म है और बाहर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है, तो ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इस कोसेकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, कोसेकेंट 4 थीटा, और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 में मौजूद है, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फास्ट पेपर में ये आ चुका है। तो इसको एक दफ़ा फिर देख लें, कॉट 4 प्लस कॉट स्क्वायर को हमने प्रूव करना है कोसेकेंट 4 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर की फॉर्म में। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसमें से दोनों टर्म में से कॉट स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। फर्दर ये जो हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये हमारे पास फार्मूला है, आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर के। मोर ओवर इस कॉट स्क्वायर को हमने फिर ब्रेक किया कोसेकेंट स्क्वायर -1 में, क्योंकि हमें कोसेकेंट 4 चाहिए था, तो इसलिए एक कोसेकेंट स्क्वायर आ गया हमें, और कॉट स्क्वायर को ब्रेक करके वहाँ से भी कोसेकेंट स्क्वायर -1 हम ले आएंगे, फिर ये बाहर वाले कोसेकेंट स्क्वायर को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, कोसेकेंट 4, और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो एग्जाम्पल 4 कंप्लीट होगी स्टूडेंट। ये आज के हमारे पास लेक्चर थे। एक दफ़ा आज हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं दोबारा देख लेते हैं, और इसके फार्मूले फिर आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट फार्मूले 9.2 में भी आपने देखा, हमने इन्हें यूज़ किया है, 9.3 में इतना इनका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन 9.2 और 4 में इन फार्मूलों का ज़्यादा इस्तेमाल है। इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं ये। फार्मूला नंबर 1 साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बेस। और उसके बाद ये वो 4 से लेकर 10 तक आइडेंटिटीज़ हैं, जिनमें से 3 ये रेसिप्रोकल फार्मूलाज हैं, और 7, 8, 9, 10 ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ जो कि 9.4 में बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं। अगर आपको ये 4 फार्मूलाज अच्छी तरह से आते हैं, पर्टिकुलरली ये 3 फार्मूलाज 7, 8 और 9, तो आप इन 3 फार्मूलों की मदद से, इन 3 आइडेंटिटीज़ की मदद से ना सिर्फ एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बल्कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 1 थी हमारे पास cos 4 माइनस साइन 4, जो हमने प्रूव की थी cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल। इसे फिर देख लें कि देखें इस पे हमने फार्मूला लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो उसको ब्रेक कर दिया, 4 पावर को cos स्क्वायर होल स्क्वायर और साइन 4 को साइन स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हमने लिख दिया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया, पहले ही बता चुका हूँ, फार्मूला बन गया। एक दफ़ा इन्हें ऐड कर लें और एक दफ़ा इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लें। जब ऐड करेंगे तो ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एज इट इज़, ये हमारी राइट हैंड साइड के तौर पे हमारे पास आ जाएगी टर्म। ये एग्जाम्पल 1 थी। एग्जाम्पल 2 पे आ जाए। एग्जाम्पल 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर को प्रूव करना है हमने, सीकेंट स्क्वायर इंटू कोसेकेंट स्क्वायर के इक्वल। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर, मतलब लेफ्ट पे भी वही फंक्शन है जो राइट पे है, जस्ट एलसीएम लें। एलसीएम लेने से पहले इनका रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दिया, एलसीएम कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर से कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हमारे पास 1 होता है। 1 को दोनों टर्म से डिवाइड कर दें तो आप देखेंगे 1 ओवर कॉस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर आ गया और 1 ओवर साइन स्क्वायर क्या आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर। तो ये थी एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस में आ सकती है, दोनों फॉर्मेट में आ सकती है। और
इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, इसे रैशनलाइज किया है, डिनोमिनेटर में प्लस वाली टर्म है तो साइन चेंज करें, इसका माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। न्यूमिनेटर में दोनों टर्म जब मल्टीप्लाई होंगी सेम टर्म में तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में डिफरेंट टर्म में यहाँ फार्मूला हम अप्लाई करेंगे प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा जो कि कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 1 माइनस साइन थीटा है, नीचे कॉस थीटा है, तो 1 और साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे, 1 ओवर कॉस माइनस साइन ओवर कॉस। 1 ओवर कॉस क्या होता है सीकेंड, और साइन ओवर कॉस क्या होता है टेंजेंट। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। एग्जाम्पल 4 पे आ जाए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कॉट 4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों टर्म में से लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें नज़र आ रही है कॉट 4 और कॉट स्क्वायर, इनमें से कॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया कॉट स्क्वायर प्लस 1। फिर हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर प्लस 1 को फार्मूले में बंद कर दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर के इक्वल होता है। मोर ओवर कॉट स्क्वायर को फिर ब्रेक किया, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 और इस कोसेकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कोसेकेंट स्क्वायर जब इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कोसेकेंट 4 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट उम्मीद है हमने 2 दफ़ा रिवाइज कर लिया, 1 दफ़ा एक्सप्लेन किया मैंने, फिर इसकी रिवीजन करवा दी। बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप आसानी से इनको कर सकते हैं।